हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 लाए हैं। तो आइए ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आज रापची की स्टाइल से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। आज से आप पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के बाद आप औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो आइए ना देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन और क्या बोला गया है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या अनुपात, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अनुपातों A1/A2 और बराबर में B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या फिर असंगत। हम लोग को बोला है कि इसको यहाँ पे ज्ञात करने बोला, इस फॉर्म में, इस जो यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 दिया गया ना, इसको बोला कि संगत है या फिर असंगत हम लोग को ज्ञात करके बताना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए। तो समीकरण 1 एवं समीकरण हम लोग 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, हम लोग को A1/A2 में लिखना है। तो हम लोग को A1 यहाँ पे क्या है, A1 हम लोग को क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर B1 बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिख लेंगे। इसके बाद C1 बराबर क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि A2 बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेंगे। B2 बराबर क्या है, माइनस का 3 है, माइनस 3 लिख लेंगे। और C2 बराबर यहाँ पे क्या है, तो आपका यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब सर बोलेंगे सर इसको बराबर का इस पट्टी आप क्यों नहीं लाए। अरे भाई इसको बराबर का इस पट्टी लाएंगे, ये भी माइनस में आएगा, इसको भी लाएंगे, ये भी माइनस में आएगा। इससे हम लोग को मतलब ही क्या है, इधर है प्लस में, प्लस में रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग को यहाँ बोला है A2 A1 में हम लोग को फॉर्म में इसको बांट के, और बोला हम लोग को यहाँ पे ज्ञात कर रहा है कि संगत है फिर असंगत है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A1/A2, इसी फॉर्म में बोला है ना कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 में ज्ञात करके देखना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो यहाँ पे क्या आपका 3 है 2 है, A1 आपका 3 है और A2 आपका 2 है, वहां पे लिख लिए। अब देखिए फिर इधर यहाँ पे क्या हम लोग को ज्ञात करना है B1/B2, है ना ज्ञात करना है B1/B2। तो B1 हम लोग को यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिए, और C1 बाय हम लोग को यहाँ पे क्या -3 है, -3 लिख लिए। भाई साहब आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही नजर आ गया कि यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है, तो बराबर तो हो नहीं रहा है। तो बराबर नहीं हो रहा है, तो यहीं पे हम लोग जब सॉल्व आगे नहीं होगा, हम लोग C1/C2 क्यों निकालने जाए, यहीं पे हम लोग को दिख रहा है कि बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो इस समीकरण, इस समय क्या होता है, तो आपका संगत हल होता है और क्या होता है प्रतिच्छेदी करती रेखा होता है। जैसे कि एक रेखा आपका इधर से जा रहा है ना, तो दूसरा रेखा क्या करेगा, इसको ए से काट देगा। किसमें काटेगा, तो आपका ग्राफ में जब आप बनाइएगा ना, ग्राफ में सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन रहता है, एक रेखा इधर से जाएगा तो दूसरा रेखा इसको इधर से बीच में एक बार काट देगा। इसे क्या कहता है, तो प्रतिच्छेदी करती रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए बोला कि संगत असंगत, तो इस समय क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग को क्या होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि यह क्या है आपका प्रतिच्छेदी करती रेखा, क्या आपका प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, यह आपका संगत हल होगा। बस यही तो बोला था हम लोग को, संगत है या फिर असंगत है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल दिया, क्या होगा आपका संगत होगा। तो संगत हम लोग निकाले। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं भी ले सकते। आपको एक बार में समझ में आ गया तो क्यों ले। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा और यहाँ से समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।